हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और कैसी रही आप लोगों की होली? अच्छे से होली खेली आप लोगों ने? हैप्पी बाद की होली। ठीक है भाई। राम राम भाई। उमंग, पंकज, मिंकू, अरुण, अंजलि। अब तो होली भी चलेगी, सारी छुट्टियां भी चलेगी। अब तो कोई नया ऐसा कोई तीज त्योहार नजदीक में नहीं है भाई। मतलब कुल मिला के अब तो खुश होने का कोई रास्ता बचा नहीं है? चलिए। तो हम लोग तो मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे हैं एज यूजुअल। ठीक है भाई, चलिए। और इसमें मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ के बारे में बताया था। ठीक है ना? चलिए। अब जो मेंसुरेशन की जो सेकंड शीट है उसमें हम सिलेंडर, ठीक है, बेलन के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेंडर, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, सिलेंडर। ठीक है भाई, या फिर हम इसको कहेंगे बेलन हिंदी में। ठीक है मेरे दोस्त। अब आप मुझे बताइए कि सिलेंडर क्या होता है। व्हाट इज ए सिलेंडर? तो मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइप से जो फिगर होती है, ऊपर से नीचे तक सेम होगी मेरे दोस्तों। और टॉप और बॉटम फेस जो है वो सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार शेप में होते हैं। इसको अपन लोग कहते हैं सिलेंडर। जैसे कि ये मेरे पानी का जग है, ये क्या एक सिलेंडर शेप में है। तो इसका टॉप और इसका बॉटम जो है वो एक सर्कल है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। देखिए, ऊपर वाले सर्कल का सेंटर है मेरे दोस्तों, नीचे वाले सर्कल का सेंटर है। आप बोलोगे जी सर। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा मेरे प्यारे भाई, ये क्या है? तो इसको कहते हैं हम सिलेंडर की एक्सिस। क्लियर है बच्चों? ये है एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर की एक्सिस, अक्ष हो गई, एक्सिस। सही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात। तो ऊपर और नीचे के जो दोनों सर्कल हैं वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे के सर्कल बिल्कुल एक जैसे। इस सर्कल की रेडियस को मेरे दोस्तों हम डिनोट करते हैं आर से। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी रेडियस कितनी होगी प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर जी आर होगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये जो सिलेंडर है इसके टॉप और बॉटम के सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन है मेरे दोस्तों, इसको हम एक्सिस कहते हैं। और यही सिलेंडर की हाइट भी होती है। मतलब सिलेंडर के टॉप और बॉटम के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? सिलेंडर की ऊंचाई। आप बोलोगे जी सर। गोली कह रहे हैं सर समझ नहीं आया। गोली अभी तो कुछ समझाया ही नहीं बेटे, क्या समझना है इसमें? ठीक है भाई। राहुल, स्लांट हाइट इसमें नहीं होता, स्लांट हाइट कोन में होता है। ठीक है ना? तो भाई एक सिलेंडर है, इसके टॉप और इसका बॉटम फेस दोनों सर्कल होते हैं। दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली लाइन को हम सिलेंडर की एक्सिस या अक्ष कहते हैं। और टॉप और बॉटम के जो बीच की दूरी है सिलेंडर की हाइट है मेरे दोस्तों। दोनों सर्कल की रेडियस बराबर बराबर होगी, दोनों सेम सर्कल है, रेडियस आर है। ठीक है भाई, चलिए अब समझने की बात करते हैं। किसी भी सिलेंडर का दोस्तों जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। वॉल्यूम, जवाब दीजिए। तो अगर किसी सिलेंडर की रेडियस आर है और हाइट एच है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम या फिर आयतन, हिंदी में इसको आयतन कहते हैं, वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर। ये जो पाई है मेरे दोस्तों एक फिक्स वैल्यू है। और पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, 22/7 होती है, या फिर अप्रोक्स 3.14। ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। देखिए सिलेंडर का जो सरफेस होता है, देखिए मेरे दोस्तों, सिलेंडर का लेटरल सरफेस नहीं होता, सिलेंडर का होता कर्व सरफेस। मेरे प्यारे भी, ना तो आपको टॉप का एरिया देखना है, ना आपको बॉटम का एरिया देखना है। ये जो सिलेंडर का ये जो गोल गोल सा हिस्सा जिसको आप टच कर सकते हैं, ये जो एरिया है मेरे प्यारे भाई, ये होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस। वक्र पृष्ठ है, आड़ा टेढ़ा। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया कितना होता है मेरे दोस्तों? CSA। पूरा लिख दे रहा हूं, चलो मैं। कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया
शॉर्ट में दोस्तों इसको कहेंगे CSA। ठीक है प्यारे भाई, हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैंने आपको फर्क समझाया कि कर्व सरफेस और लिटरल सरफेस में क्या फर्क है। ठीक है भाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है प्यारे भाई? यानी कि जब भी आप किसी सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया, ना आपको टॉप का एरिया लेना है ना ही आपको बॉटम का एरिया लेना है। ये जो कर्व सरफेस है, जो सरफेस जिसपे मेरे हाथ है, ये जो आप टच कर सकते हो मेरे दोस्तों, ये है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो मेरे प्यारे भाई ये है 2πRH, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, 2πRH। क्लियर है? क्या आप सभी लोगों को यह बात समझ में आई है मेरे दोस्तों? जैसे मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने सिलेंडर दिख रहा है, व्हाइट पेपर से मैंने एक सिलेंडर दिखाई बना दिया आपके सामने ना। क्या आपको ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है? क्या आप सभी लोगों को ये कैमरे में एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है? ये सिलेंडर है, इसके बेस की जो रेडियस है वो R है, इसकी जो हाइट है वो H है। अब ध्यान सुनिए, आपको किसी सर्कल का एरिया पता है भाई दोस्त? ध्यान सुनिएगा, सर्कल, सर्कल तो आप जानते ही है, वृत्त। अगर किसी सर्कल की रेडियस R है तो उसकी जो परिधि होती है, सरकमफ्रेंस, वो 2πr होती है। और जो उसका एरिया होता है दोस्तों, πr² होता है। ये बात सभी लोगों को पता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस R है तो सर्कल की परिधि या फिर सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2πr, जबकि उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। अगर सरकमफ्रेंस 7 है, सॉरी, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस होती है 44। आर की जगह 7 रखेंगे, पाई की जगह 22/7, एरिया 154। इसको अपने दिमाग में रट्टा मार लीजिए तोते की तरह, इसको तोते की तरह रट्टा मार लीजिए। अगर किसी सर्कल, किसी वृत्त की त्रिज्या R है तो उसकी जो परिधि होती है वो 44 होती है, उसका एरिया 154। अगर सर्कल की रेडियस 7 का K गुना करेंगे, 7 का K टाइम्स, तो पेरीमीटर भी K टाइम्स हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन एरिया जो होगा वो K² टाइम्स होगा। ठीक है, बोलो, ये बात समझ में आई? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRH। ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मैंने आपके सामने एक सिलेंडर बनाया, इस सिलेंडर की बेस की जो बेस का जो सर्कल है उसकी रेडियस R है, हाइट H है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिलेंडर का जो सर्कुलर बेस है, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है? 2πr। अगर सिलेंडर के बेस के सर्कल की रेडियस R है तो परिधि कितनी है? 2πr। आप बोलोगे जी सर। चंद्रपाल कह रहे हैं गुरुजी इंग्लिश की जगह हिंदी लिखा करो। चंद्रपाल बेटा, पेपर में इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो आप देश की कोई मदद नहीं कर सकते, आप सरकारी ऑफिस में बैठने लायक नहीं है। आप, आपको क्यों सरकार नौकरी दे? जब आपके पास कोई आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर आपके पास एप्लीकेशन लिख के आ जाए, आप उसकी समस्या को सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो आपको नौकरी क्यों दी जाए? बोलिए। आपकी पोस्टिंग केरल में हो जाए, वहां तो हिंदी का कोई मतलब नहीं है, आप कैसे काम करोगे? कम से कम इतनी हिंदी और अंग्रेजी हर एक बच्चे को आनी चाहिए कि वो इंग्लिश के लिखे हुए सिंपल वाक्य को पढ़ ले और हिंदी के लिखे हुए भी सिंपल वाक्य को पढ़ ले। अगर वो इन दोनों ही भाषाओं में कमजोर है तो उसका सरकारी ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है, उठा के फेंके उसको बिल्कुल। जिस बच्चे को वॉल्यूम पढ़ने में लिखने में दिक्कत हो रही है तो सरकारी ऑफिस में उसको सरकार नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं है, उसको सरकार लात मार के भगा सकती है, क्योंकि आप कोई मदद कर ही नहीं सकते। महाराष्ट्र में मराठी लिखते हैं, चलो लोग,
महाराष्ट्र में आपकी पोस्टिंग होगी, ज्यादातर होती है। एसएससी वालों की ज्यादातर पोस्टिंग साउथ में होती है। महाराष्ट्र में आपकी पोस्टिंग होगी। हम वहां कोई ना हिंदी लिखता है ना कोई बोलता है, ठीक है, सब मराठी में ही भाषा करते हैं। लेकिन जब सरकारी कागजात की, सरकारी कामकाजों की बात होगी तो मराठी की बजाय वो इंग्लिश में प्रेफर करेंगे। आपकी पोस्टिंग हो जाए सपोज कस्टम डिपार्टमेंट में, जब आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, तो क्या हेल्प करेंगे? किस बात की तनख्वाह दी जाएगी आपको? हाँ? आपकी इंग्लिश कमजोर है तो उसका रोना मत रोइए, आप उसको मजबूत करिए। इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश उतनी जरूरी है जितनी गणित। चलिए, रेस्टोरेंट में सब्जी लाने वाला वेटर इंग्लिश में बोल रहा है, इंग्लिश समझ रहा है नॉर्मल। और एक सरकारी नौकरी में लेने वाला, 80,000 की तनख्वाह लेने वाला आदमी कह रहा है सर इंग्लिश में मत करिए, तकलीफ होता है। हुँ? क्या दुर्भाग्य है देश का। इधर देखिए, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बेस है सर्कल है, सर्कल की रेडियस यानी कि त्रिज्या आर है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस सिलेंडर को बिल्कुल खोल दूंगा तो क्या बन जाएगा ये? अगर मैं इस सिलेंडर को खोल दूं तो क्या ये रेक्टेंगल बन गया, आयत? आप बोलोगे जी सर। अगर इस सिलेंडर को मैं, ये सिलेंडर समझो स्टील की प्लेट का बना हुआ है, अगर आप इसको खोल देंगे तो एक रेक्टेंगल आयत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चों? आप बोलोगे जी सर। इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया ही तो निकालना है आपको। जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वही इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है बच्चों। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर इस सिलेंडर की रेडियस आर है तो आप बताइए ये जो रेक्टेंगल बनेगा, इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर इस सिलेंडर का जो सर्कल बेस है ना, सर्कुलर, उसकी परिधि के बराबर, उसकी सरकमफरेंस 2 पाई आर। और इसकी हाइट कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर सिलेंडर की हाइट के बराबर एच। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 2 पाई आर एच। समझ में आया ना? तो क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 पाई आर इंटू एच। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज मैंने आपको समझा भी दी। 2 आर नहीं मोनिका जितेंद्र, 2 पाई आर। क्लियर है? डायमीटर नहीं होगा भाई, ये सिलेंडर है। ये सिलेंडर का बेस, सर्कल की जो सरकमफरेंस होगी, जब ये जो सरकमफरेंस सर्कल की है, यही तो रेक्टेंगल की लंबाई बनेगी 2 पाई आर। आप बोलोगे जी सर। और हाइट कितनी हो जाएगी? एच। ठीक है भाई। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया वो उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हुआ। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 पाई आर इंटू एच। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो ये कर्व सरफेस एरिया, ध्यान रखिए, कर्व सरफेस एरिया में ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल का एरिया इंक्लूड नहीं है। ओके, अब आते हैं मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी फिगर के टोटल सरफेस एरिया से तात्पर्य है कि जितने भी सरफेस आप किसी फिगर के छू सकते हो, टच कर सकते हो, उन सभी के एरिया को ऐड करना है, उन सभी का टोटल एरिया आपको काउंट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया दोस्तों शॉर्ट में इसको हम टीएसए कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे भाई? टीएसए। क्लियर है? हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शब्द ही यूज हो गया संपूर्ण। अच्छा, आज एसी चलायो का? कुछ दिनों में स्टूडियो भी चेंज कर लेंगे दोस्त, हम स्टूडियो को रेनोवेट करवाया फिर से। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे के दोनों सर्कल का एरिया ऐड करना है। बिल्कुल अरविंद, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दोनों आधारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ टू बेसिस। टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। आप बोलोगे जी सर। कर्व सरफेस एरिया कितना है मेरे प्यारे भाई? 2 पाई आर एच। आप बोलोगे जी सर, बहुत बढ़िया भाई। किसी भी सर्कल की रेडियस आर है तो एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कर्व का क्या मतलब है कृष्ण? कर्व का मतलब टेढ़ा, कर्व, वक्र, उछला पुछला।
टू बेसिस, भाई दो सर्कल है, दो सर्कल का एरिया 2πr² हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये बात समझ में, +2πr²। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां से 2πr कॉमन आ जाएगा। जब यहां से 2πr कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहां से तो बचेगा h और यहां से बचेगा मेरे दोस्तों r। तो यानी कि सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया मेरे गोरे भाई वो कितना हो गया, 2πr इंटू एच प्लस आर। ये बात जो है आपने बचपन में पढ़ी होगी, ठीक है ना। 2πr इंटू एच प्लस आर। मुझे लगता है ये बात आपको सभी को समझ में आ गई। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, सभी बातें क्लियर है, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर एरिया ऑफ टू बेसिस, बेटा टॉप और बॉटम का जो सर्कल है इन दोनों सर्कल के एरिया ऐड कर दिया है, ठीक। चलिए अगर सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा जाए तो रेशियो क्या होगा, किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया के साथ क्या रेशियो होता है, जल्दी से जवाब दीजिए, ये सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πrh और टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। ये मैंने अभी आपको समझाया। जब आप इनका रेशियो लेंगे तो 2πr से 2πr कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना h अपॉन एच प्लस आर। क्या क्या प्यारे भाई, h अपॉन एच प्लस आर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बस केवल इतने ही फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो इतने ही हैं। अब इन पे सवाल करते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 से बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ध्यान से। इन 6 minutes 4/13 of a bucket is filled. How much time will it take to fill the remaining bucket? बहुत अच्छा सवाल है। एक बाल्टी का 4/13 भाग भरने में 6 मिनट लगते हैं, तो बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा, यह सवाल है। इस सवाल में कोई फॉर्मूला नहीं लगना, ये बिल्कुल नॉर्मल डेली लाइफ का सवाल है। अभी किसी बड़े बूढ़े ने आपसे पूछ लिया कि एक बाल्टी है, बाल्टी का 4/13 हिस्सा भरने में 6 मिनट लग जाता है, तो बताओ बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। हाँ राहुल, इसमें कोई मेंसुरेशन का यूज नहीं है, यूनिटरी मेथड है प्योर। देखिए ध्यान सुनेगा, जैसे देखिए जो भी फ्रैक्शन होती है, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा टोटल को बताता है। भाई मैंने ये 4/13 मैंने मान लिया कि बाल्टी का जो टोटल वॉल्यूम है वो 13 है। मैंने ये मान लिया कि बाल्टी का जो टोटल वॉल्यूम है वो 13 है। टोटल वॉल्यूम जो है बाल्टी का वो कितना है, 13 मान लिया। तो 13 में से 4 पार्ट भरने में 6 मिनट लगते हैं, यानी कि 4 यूनिट को भरने में 6 मिनट लगा है मेरे दोस्तों। कितना समय लगा है, तो आपका जवाब होगा सर 1.5 गुना समय लगा है। आपसे पूछा बची बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 13 में से 4 पार्ट भर चुका, तो अभी कितना भरना बाकी है, 9 भरना बाकी है। तो 9 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा भाई, ये भी 1.5 गुना हो जाएगा, 13.5 मिनट। 13.5 मिनट समय लगेगा कि नहीं लगेगा बची बाल्टी को भरने में। 13.5 मिनट का मतलब होगा 13 मिनट 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है। हमने जो बटे में होता है ना दोस्तों, वो हमेशा टोटल को बताता है। ठीक है, केवल इतना सा सवाल था, ये कोई फॉर्मूले वाला सवाल नहीं है कि एक बाल्टी आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो 4/13 भाग भरने में 6 मिनट लगता है। अगर बाल्टी का टोटल वॉल्यूम मैंने 13 मान लिया,
तो 13 का 4/13 आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैंने 13 मान लिया। तो 4 भाग भरने में 6 मिनट लगता है, 13 में से 4 भर गया, खाली कितना भी 9, तो बचे हुए 9 को भरने में कितना समय लगेगा? 4 भरने में 6 मिनट लग रहा है, 1.5 गुना, तो 9 का भी 1.5 गुना, 13.5 मिनट लगना चाहिए, 13 मिनट 30 सेकंड। बहुत ही आसान सी बात थी मेरे दोस्तों, सही है 13 मिनट 30 सेकंड। अगला सवाल करिए प्यारे भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 2 करो। सर प्लीज ये बताओ कैसे पता करना है कि कितने गुना है मोहित? बेटा 4 से 6 1.5 गुना होता है, क्या आप ये पता नहीं कर सकते? 4 गुणा 1.5 बराबर 6, इसमें पता करने वाली बात कौन सी है? ये तो कोई भी बता देगा। दो बेलनों की रेडियस का रेशियो 3:4 है, उनकी हाइट का रेशियो 8:5 है, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? देखिए बड़ा बेसिक सा सवाल है। किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो πr²h होता है, ध्यान सुनेगा, वॉल्यूम πr²h, जहां पाई एक कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर इनटू एच। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है कि वॉल्यूम जो है किस पे डिपेंड करता है? रेडियस के स्क्वायर पे, हाइट के प्रोडक्ट पे, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर आपको रेडियस का रेशियो दे रखा है, हाइट का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? अगर वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर करना होगा भाई। रेडियस का रेशियो 3:4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 3:4 का स्क्वायर करेंगे 9/16 इंटू हाइट, हाइट का रेशियो 8/5 है, तो मल्टीप्लाई 8/5, 8 से 16 2 बार चला जाएगा, तो 9:10। ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आसान सवाल भी आते हैं पता, लेकिन प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? बच्चे ये उम्मीद करके बैठे हैं, अपने दिमाग में पहले से सोच के बैठे हैं कि सर शुरू से लेकर आखिर तक ऐसा ही पढ़ाते रहे। 100% बच्चों ने सारे सवाल कर लिए दोनों, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। पेपर में इक्का दुक्का ही तो सवाल ऐसा आएगा, हर सवाल थोड़ी ना ऐसा आएगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, चैप्टर आगे बढ़ेगा, शीट में सवाल आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी, टफ होते जाएंगे सवाल, ठीक है ना? तो आप किसी भी सवाल को एक नजरिए में मत देखिए। ये बताइए जल्दी से, सवाल है आपके सामने 3। The ratio of volume of two right cylinder A and B is x ratio y, and the ratio of their height is A ratio B. What is the ratio of radii of A is to B? दो बेलन के वॉल्यूम का रेशियो x रेशियो y है, हाइट का रेशियो A रेशियो B है, तो रेडियस का रेशियो आपसे पूछा है। हालांकि मुझे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, बिना पेन उठाए। ठीक है भाई, कैसे देखिए, अभी अभी मैंने आपको समझा कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे भाई? रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट, यही होता है ना? वॉल्यूम का रेशियो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस के स्क्वायर इंटू हाइट पे। सवाल में आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया है बच्चों, हाइट का रेशियो दिया है, तो रेडियस का रेशियो कैसा आएगा? अगर वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से डिवाइड कर दे तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे रेडियस का। अच्छा, दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। जैसे आपके पास 5:2 और 7:3 है, आपको इन दोनों रेशियो को डिवाइड करना है, इनको भाग करना है, भाग करना है। तो भाग करने का डायरेक्ट शॉर्टकट है कि ऐसे क्रॉस गुणा कर दो, 5×3 = 15, 7×2 = 14, डिवाइड हो गया मेरे दोस्तों। दो दो रेशियो को डिवाइड करने का डायरेक्ट शॉर्टकट है, ऐसे कैची गुणा कर दो। ठीक है भाई, सवाल में दे रखा है कि वॉल्यूम का रेशियो दो सिलेंडर के लिए x रेशियो y है, x/y का मतलब x रेशियो y, और हाइट का रेशियो कितना है? a रेशियो b। तो वॉल्यूम के रेशियो को जब हाइट के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ना bx रेशियो ay। आप बोलोगे जी सर ये किसका रेशियो आ गया? तो आपका जवाब होगा सर ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है, त्रिज्याओं के वर्ग का, त्रिज्याओं के वर्ग का रेशियो। आपको त्रिज्या का रेशियो पूछा है तो क्या करना होगा? इसका अंडर रूट ले लेंगे तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा, अंडर रूट bx रेशियो ay। बेटा 2/3 लिखो या 2:3 लिखो, बात एक ही है। समझ में आया? किसी को कोई समस्या?
आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने चल रहा है, 4 ही बताइए मेरे प्यारे भाई। यदि एक बेलन के आधार का जो व्यास है वो 33 सही 1/3% कम हो जाता है और इसकी ऊंचाई दुगनी हो जाती तो सिलेंडर का आयतन कितना बढ़ जाएगा? डायमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर is reduced by 33 to 1/3% and its height is double, then the volume of the cylinder will be। देखिए थोड़ा परसेंटेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कोई बात नहीं, परसेंटेज में ये सवाल जो ये वाला जो सवाल है परसेंटेज में भी सिखाया जाएगा। नॉर्मल रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है, आर स्क्वायर था ना, रेडियस का रेशियो निकालना है तो अंडर रूट लेना होगा। देखिए मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा, 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है? 1/3 फ्रैक्शन में भाई। 1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। मेरे प्यारे भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है मेरे दोस्तों। दो तो एक कांस्टेंट है, डायमीटर को जितना करेंगे रेडियस भी उतने ही रेशियो में चेंज होता है। अगर आप डायमीटर को दुगना करेंगे रेडियस भी दुगना हो जाएगी। डायमीटर को 33 सही 1/3% कम कराए तो रेडियस भी 33 सही 1/3% कम होगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है भैया? डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना ही होता है। डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर आपने डायमीटर को 33 to 1/3% कम किया है तो रेडियस भी 33 to 1/3% कम हो जाएगी। कम का मतलब नेगेटिव, बढ़ाने का मतलब पॉजिटिव। क्लियर है बात, समझ में आई? हाइट को दुगना कर दिया तो पूछा है सिलेंडर का आयतन कितना बढ़ जाएगा। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, मैंने अभी समझाया, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। किसी सिलेंडर का डायमीटर 1/3 कम हो गया तो रेडियस भी 1/3 कम हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी सिलेंडर का रेडियस 1/3 कम हो गया, क्या मतलब है इस बात का? तो आप कहोगे सर 1/3 कम होने का मतलब अगर रेडियस पहले 3 थी तो अब रेडियस 2 हो गई। जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप रेशियो लेंगे। ठीक है भाई, जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना है रेशियो लीजिए। ठीक है, देखो भाई एक का जो मतलब होता है 100% या एक में कोई फर्क नहीं है, 1/2 का मतलब होता है 50%। इस बात को थोड़ा समझो। 1/3 कितना होता है? दोनों तरफ 3 से भाग करेंगे, 100/3। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। दोनों तरफ 4 से भाग करेंगे तो 1/4 का मतलब होता है 25%। ये बहुत साधारण सी बातें हैं। आपने किसी सिलेंडर की रेडियस को 1/3 कम कर दिया, इस बात का मतलब ये है कि अगर रेडियस 3 थी तो अब 1 कम होगी, रेडियस होगी 2। ये रेडियस का रेशियो है। रेडियस के स्क्वायर का रेशियो मेरे दोस्तों ये हो गया, रेडियस के स्क्वायर। आपको ये निकालना है कि वॉल्यूम कितना बढ़ जाए। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस के स्क्वायर हाइट के रेशियो की गुणा करनी है। रेडियस 3 से 2 हो गई बेटा, रेडियस का स्क्वायर होगा ये। हाइट सवाल में दुगनी कर दी सिलेंडर की। अगर आपने हाइट दुगनी कर दी तो मतलब यह कि अगर हाइट पहले 1 थी तो हाइट अब डबल हो गई, दुगनी। तो ये रेशियो आ गया वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम का रेशियो है सिलेंडर के। अरे बोलिए। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? 3 का स्क्वायर 9, रेशियो ये 8। यानी कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम दोस्तों 9 था तो 9 से बढ़ के 8 हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम अगर 9 था तो 9 से घट के 8 हो गया। तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, घटा है मेरे दोस्तों, इंक्रीज नहीं हुआ है, अनचेंज नहीं रहा। एक ही ऑप्शन डिक्रीज का है, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर हो जाएगा। जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना है किसी में तो आप हमेशा रेशियो ले लिया करो। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 9 था तो अब घट के 8 हो गया, तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ? 1।
1 डिक्रीज हुआ बटे 9, 1/9 को परसेंटेज में 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन 1/9 को 11 सही 1/9 परसेंटेज कहते हैं। क्लियर सर? 2 साल हो गए मैथ को छोड़े, कितना टाइम लगेगा सर वापस रिकवर करने में? मोहित अगर ये सवाल पूछते रहोगे तो 20 साल लगेगा। चुपचाप मुंह पे ताला लगा के पढ़ते रहिए तो कर लोगे 1 आध साल में। सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गई ये बातें। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 करो। छोटी कह रहे हैं सर डायमीटर ना कम हो रहा है। बेटा छोटी तुम काहे नहीं समझते रहे हो? कैसे बच्चे हो यार आप लोग, क्या हो? डायमीटर क्या होता है? व्हाट इज डायमीटर? क्या होता है डायमीटर? डायमीटर होता है रेडियस का दुगुना। ये सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस है और ये डायमीटर है। डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है, दुगुना। दुगुना 2 इज ए कांस्टेंट। डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। डायमीटर को जिस परसेंटेज से चेंज करोगे रेडियस भी उसी परसेंट से चेंज होगी। डायमीटर को दुगुना करोगे भाई रेडियस भी दुगुना होगी। रेडियस को 5 गुना करोगे डायमीटर भी 5 गुना होगा। रेडियस को आधा करोगे डायमीटर भी आधा होगा। डायमीटर को 33 सही 1/3% किया है तो कम किया है, तो रेडियस भी 33 सही 1/3% कम होगी। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है डिपेंड करना। डायमीटर डायरेक्टली रेडियस पर डिपेंड करता है। डायमीटर को जिस रेशियो में चेंज करेंगे रेडियस भी उसी रेशियो में चेंज होगी। ये बताइए। एक सर्कुलर सिलेंडर के बेस की रेडियस को 20% बढ़ाया जाता है और हाइट को 30% डिक्रीज किया जाता है। तो आपसे पूछा है कि इसका वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अभी अभी मैंने समझा है, तीसरी बार में बात बता रहा हूं कि वॉल्यूम होता है R²/H। वॉल्यूम डायरेक्ट डिपेंड करता है। वॉल्यूम अनुक्रमानुपाती होता है त्रिज्या के वर्ग और हाइट के गुणनफल पे। अगर आपको वॉल्यूम में चेंज परसेंटेज चेंज निकालना है तो रेशियो निकालिए इनिशियल वॉल्यूम का फाइनल वॉल्यूम का। आपने सिलेंडर की जो रेडियस है उसको 20% बढ़ाया। 20% का मतलब होता है 1/5। 100% का मतलब 20% का 1/5। हाइट को 30% डिक्रीज घटाया है। 30% का मतलब 3/10। अगर आपने रेडियस को 1/5 बढ़ाया है, 20% इंक्रीज किया, इसका मतलब अगर किसी सिलेंडर की रेडियस 5 थी पहले तो रेडियस 5 से बढ़ के 6 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर चेंज हुआ इस रेशियो में। हाइट जो है आपने 3/10 डिक्रीज करी है। हाइट अगर किसी सिलेंडर की 10 थी तो आपने हाइट 3 घटा दी, हाइट रहेगी 7। ये रेडियस स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट का रेशियो है, यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पहले ये था तो अब वॉल्यूम ये हो गया। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही। ये किसी से सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि दोस्तों ये जो है 2 से कट जाएगा। ठीक है भाई, 2 से ये 250 हो रहा है ना, 25 दूसरा हम 250 तो 125 रह जाएगा है भाई। और ये 36 का बटे 2, 18 सत्ते 126, 125 रेशियो 126 हो गया। 2 से कट रहा है, यानी कि अगर पहले वॉल्यूम 125 था तो अब 126 हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। अगर वॉल्यूम 125 था तो अब बढ़ के 126 हो गया, तो वॉल्यूम कितना बढ़ा है? 1/125। 1/125 को परसेंटेज में कहते हैं 8%। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ठीक है ना, तो 100/125% 0.8 परसेंटेज होगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। सक्सेसिव भी लगा सकते हैं कमले, सक्सेसिव सिखाऊंगा परसेंटेज में। ये बताइए सवाल नंबर 6 क्या उत्तर है जी इस सवाल का?
द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इंक्रीज्ड बाय 3% ईच, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। सवाल में दे रखा है एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट हर एक को 3% बढ़ाया गया है, तो वॉल्यूम में लगभग प्रतिशत चेंज कितना आएगा। जिनको नहीं समझ में आया वो इसको छोड़ दीजिए, जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब इसको दोबारा से पढ़िएगा, और उसके बाद भी समझ ना आए तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ठीक है भाई, एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट हर एक को 3% बढ़ाया जाता है, तो आपसे पूछा है वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर इंटू हाइट पे। ये बात समझ में आ रही है। रेडियस का स्क्वायर मतलब आर गुणा आर इंटू एच। आपने रेडियस को भी 3% बढ़ाया, हाइट को भी 3% बढ़ाया। आपने रेडियस को कितने परसेंट बढ़ाया, 3%। रेडियस को कितने परसेंट बढ़ाया, 3%। हाइट को कितने परसेंट बढ़ाया, 3%। पूछा है वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा, बताइए। तो आपको यहां पे 3%, 3%, 3% बढ़ाना है। कितनी बार, 3 बार, मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, मैं इसके एक आपको डायरेक्ट शॉर्टकट एक फॉर्मूला भी बताता हूं 5 क्वेश्चन में कैसे माइनस के। संजीत सवाल में बोला है भैया अगर इंक्रीज हो रहा है बढ़ा रहे तो प्लस साइन है, डिक्रीज हो रहा है घटा रहे तो माइनस साइन है। 30% घटाने का मतलब आपके पॉकेट में 100 रुपए थे तो 70 रुपए रह गए। सवाल को ढंग से पढ़ा करो। ठीक है भाई, अगर आप किसी संख्या को x%, y%, z% बढ़ाओगे तो उस संख्या में जो नेट चेंज होता है वो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कोने में। अगर आप किसी भी संख्या को x%, y%, z% इंक्रीज करेंगे तो उस संख्या में जो नेट चेंज होगा वो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। यहां पे 3%, 3%, 3% है, तो यहां पे रखिएगा 3 3 3 9, 2 2 की गुणा, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 27 बटे 100.27। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। यहां देखेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 27 बटे 10,000 कितना आ जाएगा, 0.0027%। तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों, 9.2727%। अप्रोक्स में कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अप्रोक्स पूछा ना, लगभग 9.27%। बिल्कुल कमलेश, बस निगेटिव आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 7। करो। नहीं खुशी, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। by what percent should its height be reduced so that the volume remains same as before? नहीं सौरभ, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के बेस की रेडियस को 20% बढ़ाया जाता है। आपसे पूछा है कि इसकी हाइट को कितने परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि वॉल्यूम सेम उतना ही रहे जितना पहले था। करिए। नहीं करना है भाई आशीष, मैंने अभी अभी आपको समझा कि किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे, यही है ना। एक सिलेंडर के बेस की रेडियस को 20% बढ़ाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5।
कि रेडियस अगर 5 थी पहले तो अब 6 हो गई। अगर किसी सिलेंडर की रेडियस 5 थी पहले तो 6 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? रेडियस का स्क्वायर चेंज हुआ इस रेशियो में। अब हाइट को कितने परसेंट कम करें? जाहिर सी बात है, आपने रेडियस बढ़ाई तो हाइट को किस रेशियो में कम करा जाए कि वॉल्यूम उतना ही रहे जितना पहले था। वॉल्यूम आपको सेम उतना ही रखना है जितना पहले था, वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। जबकि रेडियस 25 से घट के 36, 25 से बढ़ के 36 हो गई, तो भैया जिस रेशियो में रेडियस चेंज हुई है, रेडियस का स्क्वायर, हाइट को उसका रिवर्स रेशियो 36-25 रिवर्स रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? देखो ना भाई, यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट रखना है, जैसे दो संख्याएं a गुणा b, उनका प्रोडक्ट आपको फिक्स रखना है, तो एक जिस रेशियो में बदल रही है दूसरे को उसका रिवर्स रेशियो बदलो। जैसे a का मान 4 से 7 हो गया, तो b को किस तरीके से चेंज करें कि गुणा करके सेम आए? तो आप कहोगे सर उल्टा रेशियो में, इसको 7 कर दो, इसको 4। देखो ये भी 4 7 28 रहेगा, ये भी 7 चौक 28 रहेगा। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, ये सवाल परसेंटेज में भी है और ये सवाल मेंसुरेशन में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो अगर रेडियस 5 स्क्वायर से 6 स्क्वायर हो गया तो हाइट को उल्टा रेशियो 36, 6 स्क्वायर 36 से 25 करना होगा। तो हाइट अगर 36 से 25 करोगे तो हाइट कितनी घट गई? 11। कितने ओवर 36? परसेंटेज में इंटू 100%। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ये किससे जा रहा है? 4 से 100, 25 और 4 नाम 36। ठीक है भाई, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। बोलो, 5 कम 5 ऊपर 5 आना चाहिए मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, डी। 25 गुणा 11 275/9%। ठीक, तो 30 सही 5/9% इस सवाल का आंसर है। सभी को समझ में आया? ऑप्शन पे भी खास नजर रखा करो। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, जवाब दीजिए। हाँ तो स्क्वायर कर लो गरिमा, क्या दिक्कत है? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 5 times द एरिया ऑफ इट्स बेस। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। सवाल में बोला है एक सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो इसके बेस के एरिया का 5 गुना है। तो सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल है, अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया। भाई सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2πRH। सवाल में बोला कि जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है, सिलेंडर का बेस एक सर्कल होता है, सिलेंडर के बेस के एरिया का 5 गुना है। ये हमने इक्वल कर दिया। सिलेंडर की रेडियस से हाइट का रेशियो पूछा है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल निकाल देंगे। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा, एच उधर चला जाएगा, तो क्या आ गया? R/H। 5 इधर आ जाएगा, 2/5। तो रेडियस से हाइट का रेशियो सिलेंडर का कितना हुआ जी? 2/5। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे लिखते जाइए। सवाल ने क्या बोला कि कर्व सरफेस एरिया बेस के एरिया का 5 गुना है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये बताइए जल्दी से। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 4 times इट्स सर्कमफरेंस। किसी सिलेंडर की जो हाइट है इसकी सरकमफ्रेंस का 4 गुना है। हाइट जो है किसी सिलेंडर की, इसकी सरकमफ्रेंस परिधि का 4 गुना है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा इन टर्म्स ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस सी की टर्म में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप अच्छी तरीके से जानते कि वॉल्यूम होता है πr²h। बोलो, आप बोलोगे जी सर वॉल्यूम πr²h। पाई
सरकमफ्रेंस की टर्म में फंडा बताना। रेडियस क्या होती है आप जानते कि सरकमफ्रेंस सी होता है 2 पाई आर। किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। आप बोलोगे जी सर सरकमफ्रेंस सी बराबर 2 पाई आर, तो आप यहां से रेडियस निकालेंगे तो 2 पाई बट्टे में चला जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा सी अपॉन 2 पाई। हम यहां पर रखेंगे आर की जगह सी अपॉन 2 पाई, स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। और हाइट कितनी है सरकमफ्रेंस का 4 गुना 4c। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 4 से 4 पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा एक, तो क्या बचा वॉल्यूम सी क्यूब बटे पाई, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ किसी को कोई संदेह इसमें? बहुत ही आसान सी बात थी। चलो आगे चलेंगे सवाल नंबर 10 की तरफ। ये बताइएगा, ओके इसमें मजा आएगा आप लोगों को करना। हाँ जी जल्दी से। A filled roller in the shape of cylinder has a diameter of 1 meter and length of 1:1/4 meter. If the speed at which the roller rolls in 14 revolutions per minute, then the maximum area that it can roll in 1 hour. सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आपने रोड रोलर देखा है? रोड रोलर, जो रोड रोलर होता है भाई, जब वो रोल करता है मेरे प्यारे भाई, एक बार जब वो रोटेट करेगा तो कितना एरिया रोल करेगा? भाई आप लोग पढ़ने के लिए आते हो कि केवल ड्रामाबाजी करने के लिए आते हो? एक भी बच्चा कमेंट सेक्शन में सीरियस नहीं है, एक भी बच्चा। जो रोड रोलर होता है, जो काली सड़क को बिल्कुल प्लेन करता है, जब वो एक बार रोल करता है तो कितना एरिया रोल हो करेगा वो? अपने बेटा कर्व सरफेस एरिया के बराबर। जितना उसका, जैसे ये गिलास है, आप इसको सड़क पे रोल करवाओगे तो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया उतना ही एरिया ना रोल करेगा। 2 पाई आर नहीं, सिलेंडर का, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, जो वक्र पृष्ठ है, उसका कर्व सरकमफ्रेंस नहीं। भाई कैसी बातें करते हो आप लोग, बिल्कुल खत्म बालक हो। ये गिलास है, जितना इसका कर्व सरफेस है, एक बार मैं रोटेट कराऊंगा तो जितना इसका कर्व सरफेस है उतना ही रोटेट करेगा कि नहीं? फील्ड रोलर है बेलन की शेप में, इसका डायमीटर है 1 मीटर, हाइट इसकी 1/1/4 मीटर है। जिस स्पीड से वो रोटेट करता है 14 रेवोल्यूशंस पर मिनट, 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है। तो आपसे पूछा है 1 घंटे में कितना एरिया रोल कर जाएगा सड़क पे, कितनी सड़क को एकसार कर देगा 1 घंटे में? तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ। मुझे एक बात पता है कि एक बार जब वो रोल करेगा तो अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर जो है रोल करेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? तो आपका जवाब होगा सर 2 पाई आर एच। 2 पाई, पाई का मतलब 22/7। अब रेडियस कितनी है जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर इसकी जो रेडियस है वो 1 मीटर, डायमीटर बोला है, डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस है ½ मीटर। हाइट है 1/1/4, 1/1/4 मीटर। अगर इसको लिखेंगे तो 5/4 मीटर हो गया ना, 5/4। देखिए एक चक्कर लगाने पर बच्चों इतना एरिया रोटेट करेगा, एक चक्कर लगाने पर। आप बोलोगे जी सर ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, अगर वो 1 मिनट में 14 चक्कर लगा रहा है मेरे दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 मिनट में इतना एरिया रोटेट करेगा। 1 मिनट में इतना एरिया रोटेट करेगा 14 चक्कर के बराबर। तो बताइए 1 घंटे में कितना करेगा? अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में कितना रोटेट करेगा? मल्टीप्लाई बाई 60।
आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, तो 14 से दोस्तों 14 कैंसल आउट हो जाएगा, और 4 से मेरे दोस्तों 60 जाएगा 15 बार। तो 15 पंजे 75 दूनी 150, 150 गुणा 22 हो जाएगा 3300। तो 3300 मीटर स्क्वायर एरिया रोटेट करेगा। सवाल एक ही लाइन का है, लेकिन भाई आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रक्षा कह रहे कुछ समझ नहीं आता बेटा। रक्षा अगर आपको 1 घंटे में 10 सवाल मैंने आपको करवाए, पहले फॉर्मूले लिखे, उसके बाद आपको अब भी नहीं समझ में आता रक्षा, तो बाई ए रिक्शा एंड स्टार्ट खींचिंग इट एंड टेक 10 रुपया सवारी एंड डोंट कंप्लीट। कैसी समझ नहीं आ रहा। बड़ी बुद्धि के चाहिए इनको नौकरी। सवाल नंबर 11 करिए, फ्री मट रही है जैसे, नौकरी चाहिए। सवाल को पढ़ा करो पहले पूरे को। करिए। A cylindrical vessel of radius 30 centimeter and height 42 centimeter is full of water. Its contents are emptied into a rectangular tub of length 75 centimeter and breadth 44 centimeter. The height to which the water rises in the tub. बहुत ही आसान सवाल है। एक सिलिंड्रिकल बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, उस टब को उठा के आपने एक जो है रेक्टेंगुलर टब में उड़ेल दिया। तो आपसे पूछा कि पानी की हाइट कितनी होगी उस टब में। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल वॉल्यूम आयतन को बराबर रख देना है भाई। सिलिंड्रिकल टब से पानी उठा के रेक्टेंगुलर टब में उड़ेल दिया, तो वॉल्यूम बराबर कर दीजिए। क्लियर है? आप बोलेंगे जी सर। तो यहां पे एक बेलनाकार पानी से भरा है बर्तन जिसकी रेडियस 30 है और हाइट 42 है। तो वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। रेडियस 30 हो गई ना, तो आर स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, हाइट एच यानी कि 42, ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसको जो है पानी को हमने एक आयताकार टब में खाली किया है जिसकी लंबाई 75, चौड़ाई 44 है। तो हो जाएगा 75 गुणा 44। और पूछा कि पानी किस हाइट तक होगा टब में, तो माना टब में पानी की हाइट रेक्टेंगुलर टब में एच होगी, तो एच आपको निकालना है। तो हमने जस्ट इसको इक्वल कर दिया। बिल्कुल आसान सवाल है मेरे दोस्तों। ठीक, तो यहां से 7 से जो 42 है वो 6 बार चला जाएगा, और ये 22 दूनी 44। ठीक है ना बच्चों? 75 दूनी 150, 150 से 900 जाएगा 6 बार। तो हाइट आ जाएगी 6×36। यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में कैलकुलेट हो रहा है। तो 36 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी पानी। बताइए कि इसमें कोई तकलीफ थी? है भाई? बोल लो जो एक दो बालक है कि नहीं समझ आया, मैं थोड़ा सा गरिया लूं, फिर मैं आगे चलूंगा, मेरे मन को भी शांति हो जाएगी। अरे बोल लो ना समझ में आया, बोलो। लिखते कैसे रहो? कमेंट पे उंगली टूट गई तुम्हारी, लिखो जल्दी। ये वो बालक हैं कि जब अस्पताल में जो है इनका बेबी हो जाएगा ना, और नर्स बताने आएगी बधाई हो बेटा हुआ है। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया मैडम? बधाई हो बेटा हुआ है हमारा, ये समझ नहीं आया? कैसे? रिपीट करो एक बार। आगे चलिए। सवाल नंबर सवाल नंबर 12 जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है। प्यारे प्यारे सवाल है दोस्तों, कौन करेगा?
जल्दी से करिएगा। मतलब सुधांशु जी सही कह रहे हैं। बधा पता वो कहेगी कि हाँ जी भाई साहब जी, बेटा हुआ है, बधाई और मिठाई मंगवा लीजिए। क्या करे, बेटा ही तो हुआ, बेसिक तो साला हुआ ही नहीं। क्या फायदा जब बेसिक हुआ ही नहीं, बेटा होगा। पहले बेसिक करिए, बाद में मिठाई आएगी। सवाल नंबर 12 है। If the sum of radius and height of a solid cylinder is 20 सेंटीमीटर, डायरेक्ट बेटा हो गया। बेसिक तो हुआ ही नहीं। एंड सरफेस एरिया इज 880, टोटल सरफेस एरिया 880, देन इट्स वॉल्यूम इज, करिए। देखिए, इस सवाल को मैं आपको सॉल्व भी करके बताऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी समझाना चाहता हूं, ऑप्शन जिससे आप बहुत सारे सवालों को आसान तरीके से कर सकते बिना सॉल्व करे। जैसे इस सवाल में वॉल्यूम पूछा है, प्यारे बच्चों, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच, यही है। आप बोलोगे जी सर। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात दोस्तों आपको समझनी है कि अगर वॉल्यूम इंटीजर में आ रहा है, मतलब अगर आपका वॉल्यूम में बटे 7 नहीं आ रहा, देखिए सारे वॉल्यूम यहां पे इंटीजर दे रखे हैं या फिर ये डेसिमल में दे रखा है, किसी भी ऑप्शन में बटे 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो बटे 7 है मेरे प्यारे भाई, ये कट गया। या तो रेडियस 7 का मल्टीपल रही होगी या हाइट 7 का मल्टीपल रही होगी। या तो रेडियस 7 का मल्टीपल होगी या हाइट 7 का मल्टीपल होगी। 7 से 7 कट गया होगा, तभी तो बटे का 7 नहीं आया बच्चों। आप बोलोगे जी सर, लेकिन ऊपर 22 जरूर बचा। 22 में प्राइम नंबर छुपा होता है दोस्तों 11, यानी कि आंसर जो भी आएगा, यह बात कंफर्म है कि आंसर जो भी आएगा वो हमेशा ही आपका आंसर 11 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। और 11 का मल्टीपल चेक करने का एक शॉर्टकट तरीका है कि आप इवन और ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो। भाई ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो, इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो। ये आया 7 और 7, इनका डिफरेंस चेक करो। इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी है भाई, ये देखिए यहां से, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी, चारों ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। तो 11 के मल्टीपल से तो ये सवाल सॉल्व होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो सॉल्व करके बताता हूं। सवाल में दे रखा है एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का सम 20 है। एक सिलेंडर की बच्चों रेडियस और जो हाइट है ना दोस्त, उनका सम 20 सेंटीमीटर बोल रखा है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है प्यारे भाई 880। अब एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। ध्यान सुनिएगा, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr h प्लस आर। अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल में डायरेक्ट h प्लस आर की वैल्यू 20 दे रखी है, कितना हो गया 880, यही है। ध्यान सुनिएगा, तो 20 से 880 कितनी बार चला गया? 44 बार, यानी कि 2πr बच्चों 44 आ गया। 2πr अगर 44 है, एक चीज मैंने आपको समझाई थी, ध्यान से रट्टा मारने के लिए बोला था कि ये इसकी आप कैलकुलेशन में बहुत यूज करोगे। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 2πr 44 होगी और उसका एरिया होगा 154। रेडियस को 7 का k गुना कर रहे हैं तो सरकमफ्रेंस 44 का k गुना और एरिया 154 का k स्क्वायर गुना होगा। अगर यहां से देखने पर मेरे दोस्त आपका 2πr 44 आया है, तो इसका मतलब यह है कि रेडियस कितनी है? 7।
ये जो रेडियस है 7 रही होगी। अगर रेडियस 7 है तो हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? 13। 13 7 20। आप बोलोगे जी सर 1 सेकंड में निकल गया। पूछा क्या है? वॉल्यूम। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। भाई सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखने, पाई आर स्क्वायर तो एरिया ही है ना सर्कल का। अगर रेडियस 7 है तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर कितना होगा? आपको ऐसा नहीं कि पाई की वैल्यू रखो फिर आर की वैल्यू रखो ना, इतना समय नहीं है। अगर रेडियस 7 है तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर 154 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच कितनी है? 13। तो वॉल्यूम आ गया 154 गुणा 13। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर तो डेसिमल तो आएगा नहीं, यूनिट डिजिट होगा 4 तिया 12 यानी कि 2। और एक ही ऑप्शन में है, ये उत्तर हो जाएगा सी। बताइए इससे आसान सवाल कौन सा है दुनिया में? कोई भी नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। कौन सा सवाल था दोस्तों ये? सवाल नंबर 13। जवाब दीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन का वॉल्यूम 5236 है और इसकी हाइट 34 है। तो आपसे पूछा है इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। और मान लीजिए कि पाई का मान 22/7 है। चलिए मेरे प्यारे में, अगर ये तो यहां पे दे दिया कि पाई का मान 22/7, अगर नहीं दिया जाता है तो आप पाई का मान 22/7 ही मानेंगे। ठीक है ना? वैसे सवालों में लिख देता है, अगर नहीं दिया जाए तो पाई के लो 22/7 मान के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए प्यार से, एक बेलन का वॉल्यूम दिया, इसकी हाइट दी है 34। हाइट 34 है मेरे प्यारे भी, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। और इसका पूछा कर्व सरफेस एरिया बताओ, पाई का मान 22/7। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2 π r h। पहली बात तो पाई में आता है 22, 22 में आता है 11। आंसर जो भी आएगा 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। सारे ऑप्शन है। इसके बाद हाइट अगर 34 है, 34 में छुपा होता है 17। हम प्राइम नंबर को पकड़ लेते हैं, 11 13 17 19 21 31 इस टाइप के। ठीक है ना? अगर 34 है, हाइट 34 है, 34 में छुपा होता है 17। 17 का मल्टीपल आना चाहिए 17। क्या 17 से कटता है? नहीं। क्या 1804 17 से कटता है? मैंने कैसे भाग करूंगा? भाग नहीं करूंगा। 1804 में से 1700 हटा दो, 1700 तो कट जाएगा ना। 17 से बचा 104, 104 नहीं कटता। 1573 17 से कटता है, 17 नहीं में 153 होता है, 1530 कट जाएगा, 43 नहीं कटेगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है डी जो 17 से कट रहा है और यही आंसर होगा। आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इन चारों में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है डी जो 17 से डिवाइड हो रहा है और यही उत्तर हो जाएगा। ये आदर्श पेपर के एग्जामिनर के बनाए हुए ऑप्शन है। ठीक है, सॉल्व भी करके बताएंगे। देखिए सॉल्व कैसे होगा। सवाल में साफ साफ दे रखा है कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम 5236 है, हाइट इसकी 34 है। तो आप जानते वॉल्यूम होता है भैया जी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना? आप ध्यान सुनेगा। हाइट है 34। सवाल में कितना दिया है वॉल्यूम? ये आपको दिया 5236। ठीक है, हालांकि मेरी कोशिश रहती है इसको पूरा का पूरा करने की। देखिए 17 से जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और फिर कितना बचेगा? 130 और 34 चौका, और 2 से 304 जाएगा जी भैया 150। कुछ गड़बड़ होगी क्या? 5236। तो 17 दूनी 34, 17 ती 51, और 10।
कुछ गड़बड़ है? चौ अच्छा 17 से काट रहे हैं, सॉरी 34 से नहीं, 34 चौक आ रहे 136, 17 से काट रहा था मैं। 308 2 से जाएगा 154 बार। तो यहां से जब मैंने सॉल्व किया तो पाई आर स्क्वायर 154 आया। आपको पाई के लिए रखने की जरूरत नहीं है। मैंने जब डायरेक्ट सॉल्व किया तो पाई आर स्क्वायर कितना है? 154। अगर पाई आर स्क्वायर 154 आया है तो मैं डायरेक्ट समझ जाऊंगा कि रेडियस कितनी होगी भैया जी? 7। रेडियस कितनी होगी? 7। ये सही है? बोलो हाँ। 17 से काटना है, ठीक है भाई। रेडियस कितनी आ जाएगी? 7, क्योंकि पाई आर स्क्वायर 154 है। जब रेडियस 7 आ गई, हाइट 34 है, आपसे पूछा क्या? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। अब देखिए इतना समय नहीं लगाना आपको। अगर रेडियस 7 है तो डायरेक्ट 2 पाई आर कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर डायरेक्ट 2 पाई आर हो जाएगा 44 इंटू हाइट। हाइट है कितना? 34, तो 44 गुणा 34 ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 6 और एक ही ऑप्शन का है डी, ये आंसर है। क्लियर? तो बहुत ही सरल सा था। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट अगला बताइए जी, 34 नंबर कौन करेगा? एक सिलेंडर के बेस की रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसका कर्व सरफेस एरिया 880 है, ठीक है जी। तो आपसे पूछा इसका वॉल्यूम कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है, सारे ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, करने की कोशिश करेंगे जल्दी से। देखिए अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए। यहां पे रेडियस दे रखे, तो जिंदगी का मकसद है हाइट निकालना, और हाइट जल्दी कैसे निकलेगी वो समझिएगा। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, जो कि कितना दे रखा है सवाल में? 880। 2 पाई आर एच, यार थोड़ा दिमाग लगाया करो। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। मैं 2 पाई आर की कैलकुलेशन डायरेक्ट करता हूं, मैं वैल्यू नहीं रखता पाई की और आर की, गुणा भाग नहीं करता। अगर रेडियस 7 है तो 2 पाई आर होता है 44। अगर रेडियस 14 है तो 2 पाई आर रेडियस को दुगना कर दिया है। अगर रेडियस 7 है 2 पाई आर 44, रेडियस 14 है तो 2 पाई आर कितना आ जाएगा? 88 इंटू हाइट मेरे दोस्तों ये। तो यहां से हाइट डायरेक्ट नहीं आएगी 10, एक सेकंड में नहीं निकाल दिया आपने हाइट 10। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई समस्या? क्या इसमें एक भी बालक को कोई समस्या है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बालक को कोई समस्या है। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई अगर यहां से हाइट आपकी 10 आ चुकी है, ठीक है, आपसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर होता है 154। रेडियस 14 है दुगुना, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 गुना, ये पाई आर स्क्वायर हो गया। हाइट है 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ने कितना आ गया? 6160। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नहीं नारायण ऐसा जरूरी नहीं है, एक सेकंड में आ गया। तरीका नंबर 2 देखिए ध्यान से समझेगा। इस सवाल में अगर डाटा कॉम्प्लिकेट कर देता, बिना हाइट निकाले भी किया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि सिलेंडर का वॉल्यूम आपसे पूछा है, दिया है कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम होता है प्यारे भाई पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलोगे हाँ जी सर है भाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पाई आर एच इंटू आर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर एच ही तो है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 से गुणा कर लो 2 से भाग कर लो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये आ गया। ये ऐसे लिख सकता हूं वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच को, भाई आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर, 2 से गुणा 2 से भाग। भाई मैंने ऐसा इसलिए किया कि जो 2 पाई आर एच है ये सिलेंडर का डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया हो गया।
जो 2πRH है ये कुछ और नहीं है, डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया 2πRH। कितना? 880। 880 का आधा 440 और गुणा रेडियस मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 14। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सभी को? दोनों तरीके बता दिए मैंने। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है जी 15। करना। हम्म, इसी साल के 2020 के मेंस के पेपर का है। कौन करेगा इस सवाल को? मुझे जल्दी से आंसर चाहिए। एक सिलेंडर के बेस की जो परिधि है वो 264 है और इसकी हाइट है 50। तो आपसे पूछा है इसका बर्तन की धारिता क्या होगी, कैपेसिटी आपसे पूछा है लीटर में। करो। सॉरी, हाँ लीटर में पूछा है। ऑप्शन आपके सामने देखिए। धारिता कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही हुआ। वॉल्यूम दोस्तों जो भी आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। ये है क्या? ये 2 और 8 6 14 है, डिफरेंस नहीं हो रहा। 8 2 10, 7 4 11, 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 2 9, 6 4 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था, ऑप्शन नंबर ए, जो 11 का मल्टीपल, और यही होना चाहिए। मेंस का सवाल है जिसको आप हार्डली मेरे दोस्तों 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। समझ पा रहे हैं आप? कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। यूनिट चाहे कुछ भी करो, पर वॉल्यूम का जब फॉर्मूला लगाओगे तो पाई आर स्क्वायर एच आएगा। पाई में होता है 22/7, 22 में छुपा होता है 11, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है। ये इसी साल के मेंस का सवाल था। अब भाई ऐसे ही तो होता है। एक सवाल ऐसा दे दिया, अब एक कठिन दे देगा अगला। हाँ, अप्रोक्स में ऐसा नहीं होगा रवि कुमार, अगर अप्रोक्सीमेशन होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए इधर देखिए, सॉल्व करके बताता हूं। अगर आपको यहां पे इसका वॉल्यूम निकालना है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको हाइट चाहिए जो आपको दे रखी है और आपको चाहिए रेडियस। मेरे प्यारे भी जवाब, मुझे एक बात बताइए। देखो मैं डायरेक्ट काम करता हूं मेरे दोस्तों। अगर रेडियस 7 है मेरे दोस्तों तो सरकमफ्रेंस होती है 44 और एरिया होता है 154। यही है। रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44, एरिया होता है 154 सर्कल का। यहां पर रेडियस 264 कर दी, 264। 44 की वैल्यू 264 कर दी, तो आप बताओ एरिया कितने गुना हो जाएगा भाई? देखिए, जो सरकमफ्रेंस होती है वो सेंटीमीटर में चलती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। सरकमफ्रेंस 44 की वैल्यू आपने 264 कर दी 6 गुना। क्या आपको 6 गुना नहीं दिखाई दे रहा? 44 छिक्का 264 होता है। तो एरिया कितने गुना होगा भाई? एरिया तो 6 स्क्वायर गुना होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर, यानी कि सर्कल का एरिया आया 154 गुणा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया एरिया। आप बोलोगे जी सर यही आया एरिया। अरे क्लियर? अरे काहे नहीं बोलते हैं कुछ? भाई रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर होती है, सरकमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको यहां पर रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सरकमफ्रेंस से एरिया निकालिए डायरेक्ट। सरकमफ्रेंस 264 दे रखी है 6 गुना, तो एरिया भी 154 का 6 स्क्वायर गुना 154 गुना 36। कि मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर ही तो सर्कल का एरिया है, मैंने पाई आर स्क्वायर निकाल लिया डायरेक्ट। पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 50। ये सेंटीमीटर क्यूब आया मेरे दोस्तों। क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आई? आपको इसको कन्वर्ट करना होगा लीटर में। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको सिखाया है कि 1 लीटर में मेरे दोस्तों कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और कितने मीटर क्यूब होते हैं? जवाब दीजिए।
1 लीटर का मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर का मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों में बता दिया मैंने। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अगर आपको इसको लीटर में बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर में बदलना है, तो इसको 1000 से भाग करना होगा। इसको 1000 से भाग करना होगा, 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है ना, लीटर। 1000 से भाग करने का मतलब 10⁻³ से गुणा करना। ये आपके सामने आएगा मेरे दोस्त। चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे आप इसको यूनिट डिजिट से देखेंगे, इच्छा आपकी है। ठीक है भाई, कि 36 × 50 कितना आ जाएगा? 1800। 36 × 50 कितना आ जाएगा? 1800। अब 1800 में जो 2 जीरो आ रही है भाई, 1800 की 10⁻³ में गुणा होगी तो 1.8 हो जाएगा। 1800 को 1000 से भाग करेंगे तो 1.8, तो 154 × 1.8 लीटर आया। यूनिट डिजिट आएगा 8 चौक 32 2। एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, डेसिमल के बाद 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए, या 154 की 1.8 में गुणा कर लीजिए। ये है मेरे दोस्तों तरीका इस सवाल को करने का बेसिक से। इससे आसान तरीका जो है पूरी दुनिया में नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 16। जल्दी से करेगा कौन करेगा? फटाफट। कैलकुलेशन देखिए आपने कैसे की है। एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी जो हाइट है इसकी रेडियस से 3 गुना है। तो आपसे पूछा है बेलन की क्षमता बताइए लीटर में कितनी होगी। पाई का मान लेना है 22/7। ऑप्शन आपके सामने। तो भाई 11 का मल्टीपल वाला जो है तरीका आप यहां भी लगा सकते हैं, है भाई। क्योंकि यहां पे अगर पाई किलो 22/7 है तो 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। 8 2 10 तो 12, ये 5 7 12, ये भी 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल मेरे दोस्तों ये भी है, 9 9 का डिफरेंस। ये 11 का मल्टीपल ये वाला नहीं है, ना ही ये 11 का मल्टीपल है। लेकिन आप दो ऑप्शन में फंस गए। भाई जब आप दो ऑप्शन में फंस गए तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, पर यहां बिना सॉल्व करे भी काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। 11 के मल्टीपल से दो ऑप्शन तो हट गए। देखो प्यार समझा, इतना बेहतरीन अप्रोच बताऊंगा कोई नहीं बताएगा। आपसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है πr²h, 22/7 r²h। अगर बटे में 7 नहीं आ रहा है मतलब नीचे का 7 कैंसल आउट हो गया, ऊपर 22 में 11 बच गया, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। अब एक बात समझिए, दो ऑप्शन में फंस गए। सवाल में दिया इसकी जो हाइट है रेडियस का 3 गुना है। इसकी हाइट जो है रेडियस का 3 गुना है, ये सवाल में बोला गया। अब ध्यान सुनिएगा भाई, ये 7 कैसे कटा होगा? ये 7, ये धीरे धीरे चीजों के सीखोगे, लंबा प्रोसेस है। ये 7 कैसे कटा होगा प्यारे भाई? या तो रेडियस में 7 हो, या तो रेडियस में 7 होगा, या हाइट में 7 होगा। 7 से 7 कैंसल आउट होगा, तभी तो बटे का 7 नहीं आया आंसर में। अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ यार। भाई ये 7 कैसे कटा होगा? या तो रेडियस में 7 आता होगा, या हाइट में 7 आता होगा, और 7 से एक 7 ये कैंसल आउट हो गया। यही भी सही है। लेकिन प्यारे भाई, हाइट रेडियस का 3 गुना है। अगर रेडियस 7 का मल्टीपल होगी तो हाइट भी 7 का मल्टीपल होगी। हाइट और रेडियस का जो रेशियो वो 3:1 है। इनमें से अगर आप किसी भी संख्या को 7 का मल्टीपल बनाओगे तो हाइट और रेडियस दोनों ही 7 की मल्टीपल होंगी। भाई ये 7 तभी कट सकता है जब हाइट और रेडियस दोनों ही 7 का मल्टीपल हो, कि दोनों का रेशियो 3:1 है। दीपक, वॉल्यूम होता है πr²h। पाई का मतलब 22/7। अरे भाई मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, कि अपनी भाषण में लगे पड़ो, ये होगा ये होगा ये होगा। मेरी बात सुनो पहले। जो मैंने बोला कि आपके दिमाग में कुछ भी गया?
क्या बोला मैंने? सर 7 क्यों कटा होगा? पॉइंट में आंसर है सिमरन। किसी भी संख्या को 7 से भाग देंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। 7 से भाग दे सकते हो? मैं आपसे कहूं कि 15 को भाग देकर दिखा 7 से, क्या दे सकते हो? 2.1 समथिंग समथिंग अशांत दशमलव जाएगा। 2 और 5 के अलावा अगर किसी भी नंबर से भाग दिया जाए तो अशांत दशमलव जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 7 से भाग करके डेसिमल 3 डिजिट पे खत्म नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर बटे का 7 यहां से कैंसल आउट हुआ है तो रेडियस और हाइट दोनों ही 7 के मल्टीपल रहे होंगे, कि रेडियस और हाइट का रेशियो यहां पे 1:3 दे रखा है। यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल होने के साथ साथ अगर एक 7 कट भी गया होगा, सपोज यहां हाइट के 7 से 7 कट भी गया होगा, तो भी आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए मेरे दोस्तों। ये ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 का मल्टीपल चेक करने के लिए 3 3 का पेयर बनाते हैं। डिफरेंस 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है। 21,000 कट जाएगा, फिर बचेगा 4872। 4872 4900 से 28 कम है, 7 का मल्टीपल है। एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, आंसर है। आपने सॉल्व कर लिया, मुश्किल से 5-7 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई। क्लियर? अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करके भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो हुआ हमने ऑप्शन से किया। बोलो। सवाल में दे रखा है एक सिलेंडर का जो कर सरफेस है 3696, इसकी जो हाइट है वो रेडियस का 3 गुना, यानी कि हाइट और रेडियस का जो रेशियो वो 3:1 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है कि बेलन की कैपेसिटी बताइए। तो जो कर सरफेस एरिया है मेरे दोस्तों वो क्या होता है? आपका जवाब होगा सर 2πr, 22/7 आर। और हाइट का मतलब है मेरे दोस्तों 3r। यही है। क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। 2πrh सवाल में कितना दिया? ये 3696 दिया है। यहां से सॉल्व करके आप वैल्यू निकालो, इसमें जाएगा आपका समय। 2πrh करा मेरे दोस्तों आपने, फिर इसको काटो कूटो, h की जगह मैंने यहां पे 3r पुट कर लिया है अभी। अभी जो किससे जाएगा? पहले 3 से 1232 हो जाएगा, फिर 22 से चला जाएगा, 22 पंजे 110, और कितना बचेगा जी? 110 के बाद ये बचेगा 13, और 22 छिक्का, और 2 से मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा? ये 28, और 28 सत्ते 196, तो आर कितना आ जाएगा? 14। आर स्क्वायर 196 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू 14 है। सॉल्व करने पर आ रहा है 14, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 42। अब देखिए यहां पे रेडियस जब 7 का मल्टीपल आया है तो हाइट भी तो 7 का मल्टीपल हुआ। इस वजह से मैं कह रहा था कि रेडियस और हाइट दोनों ही 7 का मल्टीपल हो जाएंगी। आप बोलोगे जी सर अब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? πr²h। अगर रेडियस 14 है तो πr² कितना हो जाएगा? अगर रेडियस 7 है तो πr² होता है 154, या रेडियस 14 है दुगुना, तो ये πr² हो जाएगा 4 गुना। हाइट है 42, ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से। क्लियर है? यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं, 4 चौक 16 दूनी 32, 2 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन का था। अभी लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करना होगा। ठीक है, चलो 1000 से भाग कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 17। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है, ये करो।
एक सिलेंडर की हाइट और टोटल सरफेस एरिया 4 और 8 पाई है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर की रेडियस। एक सिलेंडर की हाइट दी है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, और उसके पूछा है बेस की रेडियस। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। हाइट 4 सेंटीमीटर दी है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, h की जगह मैंने 4 रख दिया। ये टोटल सरफेस एरिया होता है। सवाल में टोटल सरफेस एरिया 8 पाई दे रखा है। तो आपसे जो पूछा है सिलेंडर के बेस की रेडियस पूछिए आर। ठीक है भाई, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। या देखिए 2 पाई से 8 पाई कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। आर के अंदर गुणा होगी तो आर स्क्वायर प्लस 4 आर बराबर कितना आ जाएगा 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। या तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो या फिर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ 4 ऐड कर सकते हैं। अब दोनों तरफ यहां पे 4 ऐड कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा आर, ये आर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों 8। ठीक है भाई, 4 + 4 8। अंडर रूट लेंगे तो आर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 का अंडर रूट होता है 2√2। ठीक है भाई, √8 2√2। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 2√2 -2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ये 2 उधर चला जाएगा ना, 2√2 -2 सेंटीमीटर। ये सवाल 2016 के मेंस की परीक्षा में आया था। ठीक है भाई, चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 18। ये अभी तक आसान सवाल चल रहे हैं एकदम, जिनमें कैलकुलेशन नॉर्मल है। करो जी। सवाल में दिया एक सिलेंडर का वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया इतना है, तो आपसे पूछा है सिलेंडर की हाइट क्या है। ऑप्शन आपके सामने है 11 13 14 17। एक सिलेंडर का वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया 4504.5 और 858 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर की हाइट क्या है। 11 13 14 17 ये आपके सामने ऑप्शन है। देखिए दोनों तरीके बताऊंगा, ऑप्शन से भी और सॉल्यूशन भी। सवाल में आपको दे रखा है मेरे दोस्तों वॉल्यूम, और ये दे रखा है कर्व सरफेस एरिया। एक्चुअली में वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, जो कि कितना है 4504.5। अब देखिए डेसिमल में गुणा कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। 4504.5 को अगर 2 से गुणा भाग करके लिखा जाए तो 9009/2 ऐसे कर सकते हैं। आप बोलोगे जी सर 4504.5 को 2 से गुणा 2 से भाग करके लिखेंगे 9009.2। ठीक है भाई। कर सरफेस एरिया है मेरे दोस्तों 858। क्लियर है, कर सरफेस एरिया है 2πRh 858। भाई इन दोनों को आपको डिवाइड करना होगा, जैसे ही डिवाइड करेंगे वैसे ही आंसर होगा।
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको कैसे पता डिवाइड करना है, जोड़ा क्यों नहीं, घटाए क्यों नहीं। बेटा चीजों को जितना आसान किया जाए, वेरिएबल जितने कम से कम होंगे, कैलकुलेशन उतनी कम होगी, सवाल उतना छोटा होगा। जब आप उनको डिवाइड करेंगे, हाइट हाइट कट जाएगी, रेडियस निकल जाएगी ना डायरेक्ट, जोड़ने घटाने से क्या फायदा है भाई। अब मैंने यहाँ पे डेसिमल में डिवाइड करते बड़ी दिक्कत होती, तो मैंने 9009/2 लिख दिया। आप बोलोगे जी सर अभी पाई आर एच से ये पाई आर एच कैंसल आउट हो जाए, कितना बचा r/2, यहां से डायरेक्ट आ जाएगी रेडियस। देखिए जो 9009 होता है बहुत प्यारा नंबर है। 1001 ऐसा नंबर है जिसका मतलब होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। आप बोलोगे जी सर ठीक है भाई। अब बोलो मेरे दोस्तों किससे कट रहा है, r/2, ये 858 है। तो ये जो है यहां से 11 से कटना चाहिए। देखिए अगर आप इसको ऊपर नीचे 11 से काटेंगे या 13 से भी काटते हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो 9009 का मतलब 7 गुणा 11 गुणा 13, 13 से काटेंगे मेरे दोस्तों तो 13 13 कट जाएगा अभी, और ये 13 छिंग 78, 7 13 छिंग 78, 66 हो गया। ये बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ये बात आपकी समझ में आई है। 11 छिंग 66, ठीक है मेरे दोस्तों, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आया। तो मेरे दोस्तों 21/4, यानी कि रेडियस आ गई 21/2, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 10.5 सेंटीमीटर आ गई है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हमने ये निकाली है मेरे प्यारे भाई यहां से रेडियस 10.5 सॉल्व करके। भाई 9009 का जो मतलब था, अगर मैं इसमें 9 से भी गुणा कर दूंगा तो 9009 आ जाएगा कि नहीं। और अगर मैं ऊपर नीचे 13 से काट रहा हूं तो 13 कट जाएगा, बचेगा क्या 7 11 9। यही कैलकुलेशन हमने यहां पर यूज करी है, थोड़ी मजबूत करो जोड़ना घटाना अपना। तो ये निकली है दोस्तों सॉल्व करने के बाद रेडियस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, रेडियस 10.5 आई है, निकालनी तो हाइट है। अब देखिए 10.5 जो होता है वो क्या होता है, 7 का 1.5 गुना होता है कि नहीं होता है। आप बोलोगे जी सर। अब मैं यहां पे चाहे वॉल्यूम का यूज कर लूं चाहे कर सरफेस एरिया का, हाइट निकालने निकल जाएगी। कर सरफेस एरिया 858, कर सरफेस एरिया होता है 2πRh। अगर रेडियस 7 है तो 2πr 44, या 1.5 गुना किया है तो 44 का भी 1.5 गुना हो जाएगा 66 इंटू एच, यह आ जाएगा मेरे दोस्तों 858। तो यहां पे जो हाइट आ जाएगी मेरे दोस्तों 13 सेंटीमीटर। तो ये हाइट 13 सेंटीमीटर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, किसी को भी इसमें 1 रुपए का संदेह नहीं है। ठीक है भाई, ये हुआ इस सवाल का बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन इतना पेपर में करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों तो आप इस सवाल को ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। भाई कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, 2πRh, और वॉल्यूम होता है πr²h। थोड़ी बुद्धि लगाओ, बुद्धि अगर आपको यहां पे लगानी होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो नंबर है ये 9009 का आधा है, 9009 का आधा है मेरे दोस्तों अभी, और ये 858, दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे दोस्तों आंसर ऐसा ऑप्शन, हाइट ऐसी संख्या होगी जो वॉल्यूम को भी काटती हो कर सरफेस एरिया में। देखिए हाइट ऐसा होगा जो इसको भी काटता हो इसको भी काटता हो। 11 आंसर नहीं हो सकता कि 11 काटता ही नहीं 858 को, सॉरी 11 आंसर, सॉरी 11 हो सकता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना होगा, बुद्धि लगाने वाली चीज है। सबसे पहले तो 17 आंसर नहीं हो सकता कि 17 मेरे दोस्तों 800 ना तो 858 में आता है ना ही इसमें आता है। क्लियर है। अब मेरे दोस्तों 11 भी नहीं हो सकता। 11 इसलिए नहीं होगा कि ये जो 858, 11 यहां भी है, हालांकि 11 यहां भी है, लेकिन ये जो 11 है ये पाई की वजह से, पाई में आता है ना 22/7, 22 की वजह से 11। हाइट तो हो ही नहीं सकती 11 की, पाई में ऑलरेडी 11 आ रहा है। अब आपके सामने ऑप्शन बचा 13 और ये 14। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपने यहां पे हाइट रेडियस को 14 मान लिया, हाइट को अगर 14 मान लिया मेरे दोस्तों आपने, ठीक है ना। हाइट अगर ये डेसिमल में दे रखा है, डेसिमल में ध्यान समझिएगा, डेसिमल में अगर आपने हाइट को 14 मान लिया
तो रेडियस डेसिमल में जाएगी। जब रेडियस डेसिमल में जाएगी मेरे दोस्तों, तो ये भी डेसिमल में जाना चाहिए था कर्व सरफेस एरिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही नंबर हाइट वाला 13 ऐसा है, थोड़ा बुद्धि लगाइए ना, ये कॉमन सेंस काम करता है, मेरे समझाने से नहीं आएगा, आप खुद ही बैठ के घंटों तक सोचोगे तो समझ में आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है 13, 9009 में भी 13 आ रहा है मेरे दोस्तों, और 898 में भी 13 आ रहा है। ये भी 13, ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है। केवल एक ही ऑप्शन 13 सेंटीमीटर ऐसा है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और एक ही बार आ रहा है मेरे दोस्त। ठीक है ना, कोई तकलीफ इसमें? अगर आप यहां पे इसको हाइट को 14 हाइट को 14 मानोगे, तो फिर आपको रेडियस को, ये 13 कैसे आया फिर वॉल्यूम में, रेडियस को 13 करना होगा, तो यहां तो 13 का स्क्वायर होना चाहिए। 9009 में 13 एक ही बार आता है, 2 बार तो आता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहां पे ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है। ठीक है ना, ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, दोनों में 13 एक एक बार ही आ रहा है। यहां भी 13 एक बार आ रहा है, 13 चिंग 78, 7 13 चिंग 78, यहां भी 13 एक बार आ रहा है, 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 9, यानी कि हाइट जो है वो, हाइट दोनों में एक एक बार आ रही है, रेडियस एक बार है, या रेडियस 2 बार है, क्योंकि हाइट जो वो 13 सेंटीमीटर है। क्लियर? चलिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, पर आप कर लेंगे, नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक।